क्या गर्मियों में सुबह चेहरा धोने के ठीक 1 घंटे बाद आपका फेस वापस ऑयली और डल हो जाता है? क्या आप इस बात से परेशान हैं कि महंगे से महंगा सनस्क्रीन और क्रीम लगाने के बावजूद शाम तक आपकी स्किन काली और टैन दिखने लगती है? और सबसे बड़ा सिरदर्द, क्या गर्मी और पसीने की वजह से आपका फाउंडेशन मेल्ट होकर बहने लगता है, पैची हो जाता है या कुछ ही देर में ऑक्सीडाइज होकर चेहरा काला कर देता है? अगर इनमें से एक भी सवाल का डेवलप्स हाँ है, तो ट्रस्ट मी, प्रॉब्लम आपकी स्किन में नहीं, आपके प्रोडक्ट्स और तकनीक में है। हम हर मौसम में एक ही फेस वॉश रगड़ते रहते हैं और फाउंडेशन लगाने का वही पुराना तरीका यूज करते हैं जो सर्दियों में काम करता था। गर्मियों में आपकी स्किन को चाहिए ऑयल कंट्रोल और ब्रीदेबिलिटी, ना कि हैवी लेयर्स। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिविल जमाल। आज का ये वीडियो आपकी इन सभी गर्मियों वाली प्रॉब्लम्स का वन स्टॉप सोल्यूशन है। आज मैं न सिर्फ आपको गर्मियों के लिए टॉप 5 डर्मेटोलॉजिस्ट रेकमेंडेड फेस वॉश बताऊंगा जो आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ऑयल और डर्ट को डीप क्लीन करेंगे, बल्कि वीडियो के सेकंड हाफ में हम समर मेकअप के सबसे बड़े विलन फाउंडेशन को डिकोड करेंगे। मैं आपको वो सीक्रेट्स और तकनीक बताऊंगा जिससे आपका फाउंडेशन चिलचिलाती गर्मी और पसीने में भी 12 घंटे तक टस से मस नहीं होगा, बिल्कुल फ्लॉलेस और स्वेट प्रूफ रहेगा। सो अगर आप इस गर्मी में अपनी स्किन को काला पड़ने से बचाना चाहते हैं और एक लॉन्ग लास्टिंग फ्रेश लुक चाहते हैं, तो इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। नंबर 1 पर है द डर्मा को 1% सैलिसिलिक एसिड जेल फेस वॉश। समर में ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए ये एक एब्सोल्यूट मैजिक है। सैलिसिलिक एसिड एक बीटा हाइड्रोक्सी एसिड यानी BHA होता है। इसका मॉलिक्यूलर साइज इतना छोटा होता है कि ये आपके पोर्स के बहुत डीप जाकर अंदर जमे हुए डेड स्किन सेल्स, एक्सेस सीबम और डर्ट को पूरी तरह से डिसॉल्व कर देता है। गर्मियों में जब पसीने की वजह से हमारे पोर्स क्लॉग हो जाते हैं और ब्लैक हेड्स या व्हाइट हेड्स बनने लगते हैं, तब ये फेस वॉश एक वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है। इसमें विच हेजल और विलो बार्क एक्सट्रैक्ट भी है जो स्किन को सूद करता है और इन्फ्लेमेशन को कम करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक जेल बेस्ड फार्मूला है, तो ये आपके फेस से ऑयल तो पूरा निकाल देगा, लेकिन स्किन को बिल्कुल भी ड्राई या स्ट्रेची फील नहीं होने देगा। नंबर 2 पर हमने रखा है मिनिमलिस्ट 2% सैलिसिलिक एसिड प्लस LHA फेस वॉश। अब आप सोचेंगे कि लिस्ट में दूसरा फेस वॉश भी सैलिसिलिक एसिड वाला क्यों? क्योंकि दोस्तों, समर में एक्ने और बम्प्स सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन मिनिमलिस्ट का ये फेस वॉश थोड़ा ज्यादा एडवांस है। इसमें 2% सैलिसिलिक एसिड के साथ LHA यानी लाइपोहाइड्रोक्सी एसिड का यूज किया गया है। LHA बहुत ही जेंटल एक्सफोलिएटर होता है जो स्किन की टॉप लेयर को बहुत स्मूथली एक्सफोलिएट करता है बिना किसी इरिटेशन के। इसके साथ ही इसमें जिंक PCA भी मिलाया गया है जो सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। अगर आपकी स्किन पर टेक्सचर है, छोटे छोटे दाने हैं और आप एक ऐसा फेस वॉश चाहते हैं जो डीप क्लीनिंग के साथ साथ स्किन को बहुत स्मूथ और इवन बनाए, तो ये आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। नंबर 3 पर आता है सेटाफिल ऑयली स्किन क्लेंसर। जब बात रिलायबिलिटी और ट्रस्ट की आती है तो सेटाफिल का नाम सबसे ऊपर होता है। डर्मेटोलॉजिस्ट का ये ऑल टाइम फेवरेट है। गर्मियों में कई बार हम ऑयल कंट्रोल करने के चक्कर में इतने हार्श फेस वॉश यूज कर लेते हैं कि हमारी स्किन का नेचुरल बैरियर ही डैमेज हो जाता है, जिससे स्किन और ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लगती है। सेटाफिल का ये क्लिंजर जेल टू फोम कंसिस्टेंसी में आता है। ये आपके फेस से एक्स्ट्रा ऑयल और डर्ट को 100% रिमूव करता है, लेकिन स्किन के नेचुरल pH बैलेंस को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता। इसमें नियासिनामाइड और पैंथेनॉल होता है जो स्किन के बैरियर को रिपेयर करता है और हाइड्रेशन को लॉक करके रखता है। अगर आपकी स्किन ऑयली होने के साथ साथ बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी है, तो आपको बिना कुछ सोचे इस फेस वॉश पर जाना चाहिए। नंबर 4 पर है डॉट एंड की वाटरमेलन सुपर ग्लो विटामिन C फेस वॉश। समर में सिर्फ एक्ने ही प्रॉब्लम नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टैनिंग और स्किन का डल हो जाना। धूप में निकलते ही फेस एकदम डार्क लगने लगता है। ये फेस वॉश उस प्रॉब्लम का परफेक्ट सोल्यूशन है। इसमें वाटरमेलन एक्सट्रैक्ट और विटामिन C का बहुत ही सॉलिड कॉम्बिनेशन है। वाटरमेलन स्किन को इंटेंस हाइड्रेशन और कूलिंग इफेक्ट देता है जो गर्मियों में बहुत रिफ्रेशिंग लगता है। वहीं विटामिन C एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो सन डैमेज से लड़ता है, मेलानिन प्रोडक्शन को स्लो करता है और टैनिंग को धीरे धीरे रिमूव करके स्किन में एक बहुत ही नेचुरल और ब्राइट ग्लो लेकर आता है। अगर आपका प्राइमरी कंसर्न एक्ने नहीं बल्कि डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन और डलनेस है, तो आप इसे अपने मॉर्निंग रूटीन में जरूर ऐड करें। नंबर 5 पर है सिंपल रिफ्रेशिंग फेशियल वॉश। ये फेस वॉश उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो मिनिमलिज्म में बिलीव करते हैं और अपने फेस पर कोई भी अननेसेसरी केमिकल नहीं लगाना चाहते। ये 100% सोप फ्री फॉर्मूला है। इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर, परफ्यूम या हार्श केमिकल्स नहीं हैं जो स्किन को इरिटेट कर सकें। इसमें प्रो विटामिन B5 और विटामिन E होता है जो स्किन को नॉरिश करता है। गर्मियों में जब आप बाहर से आते हैं और आपका फेस रेड और हीटेड अप हो रहा होता है,
तब ये फेस वॉश स्किन को बहुत जेंटली और कमिंग तरीके से क्लीन करता है। नॉर्मल टू ड्राई या एक्सट्रीम सेंसिटिव स्किन वालों के लिए ये समर का सबसे सेफ और बेस्ट ऑप्शन है। अब दोस्तों, फेस वॉश से स्किन को रेडी करने के बाद बात करते हैं उस टॉपिक की जिसका मेकअप लवर्स को सबसे ज्यादा इंतजार रहता है। समर मेकअप का सबसे बड़ा स्ट्रगल, हमारा फाउंडेशन। आप में से बहुत लोगों के मैसेज आते हैं कि गर्मियों में फाउंडेशन लगाते ही पसीने से मेल्ट होने लगता है, कुछ ही घंटों में काला पड़ जाता है यानी ऑक्सीडाइज हो जाता है, या फिर स्माइल लाइंस में क्रीज करने लगता है। आज मैं आपको फाउंडेशन की वो पूरी साइंस और डिटेल्स बताऊंगा जो आपको कोई मेकअप आर्टिस्ट फ्री में नहीं बताता। सबसे पहली बात, गर्मियों में कभी भी हैवी फुल कवरेज या ऑयल बेस्ड फाउंडेशन का यूज मत कीजिए। समर के लिए आपको हमेशा सिलिकॉन बेस्ड या वाटर बेस्ड मैट फाउंडेशन सेलेक्ट करने चाहिए। सिलिकॉन बेस्ड फाउंडेशन स्किन के ऊपर एक लेयर बना देते हैं जो पसीने और पानी को अंदर से बाहर या बाहर से अंदर नहीं आने देती, जिससे आपका मेकअप वाटरप्रूफ और स्वेट प्रूफ बन जाता है। जब आप फाउंडेशन खरीदें तो उसके इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में डाइमेथिकॉन या साइक्लोपेंटासिलॉक्सेन जैसे नाम चेक करें। अगर ये नाम टॉप 3 इंग्रेडिएंट्स में हैं, तो वो एक परफेक्ट समर फाउंडेशन है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फाउंडेशन का काला पड़ना या ऑक्सीडाइज होना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब फाउंडेशन आपके फेस के नेचुरल ऑयल्स के साथ मिक्स होकर हवा के कांटेक्ट में आता है तो एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे उसका कलर डार्क हो जाता है। इसे अवॉइड करने के लिए सबसे पहला स्टेप है एक अच्छा ऑयल कंट्रोलिंग प्राइमर यूज करना। प्राइमर आपके स्किन के ऑयल और फाउंडेशन के बीच एक बैरियर क्रिएट कर देता है। इसके अलावा गर्मियों में हमेशा अपने स्किन टोन से एक शेड लाइटर फाउंडेशन खरीदें, ताकि अगर वो हल्का सा ऑक्सीडाइज हो भी तो सेटल होने के बाद वो आपके स्किन टोन से परफेक्टली मैच हो जाए। फाउंडेशन को लगाने का तरीका भी समर में बिल्कुल बदल जाना चाहिए। विंटर में हम डॉट डॉट करके पूरे फेस पर फाउंडेशन लगाते हैं, लेकिन समर में आपको थिन लेयरिंग टेक्निक यूज करनी है। हमेशा फाउंडेशन की बहुत ही कम क्वांटिटी लें, उसे अपने हाथ के बैक पर रखें, फिंगर से वार्म अप करें और फिर ब्यूटी ब्लेंडर या डेंस ब्रश की हेल्प से धीरे धीरे फेस पर डैब करें। कभी भी फाउंडेशन को फेस पर रगड़े नहीं। जितनी पतली लेयर होगी फाउंडेशन उतना ही कम क्रीज करेगा और उतना ही ज्यादा नेचुरल लगेगा। अगर आपको कवरेज ज्यादा चाहिए तो फाउंडेशन थोपने के बजाय सिर्फ उन एरियाज पर एक अच्छा हाई कवरेज कंसीलर यूज करें जहां आपको डार्क सर्कल्स या पिगमेंटेशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जिसे लोग अक्सर मिस कर देते हैं वो है सेटिंग। गर्मियों में लिक्विड फाउंडेशन लगाने के बाद उसे लॉक करना बेहद जरूरी है। इसके लिए एक बहुत ही फाइन लूज ट्रांसलूसेंट पाउडर का यूज करें। पाउडर को पफ में लें, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को झाड़ दें और अपने टी जोन यानी फोरहेड, नोज और चिन पर हल्के हाथ से प्रेस करें। पूरे फेस को बेक करने की जरूरत नहीं है, वरना फेस बहुत केकी लगने लगेगा। और मेकअप कंप्लीट होने के बाद एक अच्छा मैटिफाइंग सेटिंग स्प्रे यूज करना बिल्कुल ना भूलें। ये आपके पूरे मेकअप को एक साथ मेल्ट करके स्किन में सेट कर देता है, जिससे आपका फाउंडेशन 10 से 12 घंटे तक अपनी जगह से नहीं हिलता। अगर आप इन स्टेप्स और टेक्निक को फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका फाउंडेशन चिलचिलाती गर्मी में भी एकदम फ्लॉलेस, एयर ब्रश्ड और लॉन्ग लास्टिंग दिखेगा। तो दोस्तों, ये थी समर फेस वॉश और समर फाउंडेशन की एक कंप्लीट और बहुत ही डिटेल गाइड। मैंने जो भी फेस वॉश आपको बताए हैं उन सभी के ओरिजिनल और डिस्काउंटेड परचेस लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहां से जाकर अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग इन्हें खरीद सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको अपनी स्किन के हिसाब से कौन सा फेस वॉश सबसे बेस्ट लगा और समर फाउंडेशन को लेकर आपका सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई दूं और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूं। अगर आपको आज की ये डीप रिसर्च और मेरी मेहनत थोड़ी सी भी हेल्पफुल और वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। ये मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए ऐसा ही प्रोफेशनल और ऑनेस्ट कंटेंट लाने के लिए। और हाँ, ऐसी ही स्किन केयर, साइंस और ब्यूटी टिप्स के लिए हमारे चैनल सिविल जमाल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। अपना और अपनी स्किन का बहुत बहुत ख्याल